मुस्लिम भाइयों के साथ कल भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। हम मुसलमान भाइयों से एक बात कहते हैं कि लाख तुम्हें अल्लाह और नबी के रास्ते ठहराने हैं, तुम अगर हट गए तो तुम जानो, तुम्हें हटना तो नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी का जो ये बयान है, ये सबको ठोक दो। संविधान है भैया, बोले सीधे गोली मार दो। संविधान है, कोर्ट है। आप ही नहीं हो मुख्यमंत्री बन गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि देश के बाप बन गए हो, तुमको जो मन में आएगा वो करोगे। मुख्यमंत्री का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। कहीं ना कहीं मुकदमा चलाना चाहिए। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं दो बोल। जिस तरीके से कल तस्वीरें उत्तराखंड की आप सभी लोगों ने देखी, कल रात तस्वीरें ये आई कि उत्तराखंड में एक मस्जिद मदरसे पर बुलडोजर चलाने पहुंची वहां की सरकार और वहां के जो प्रशासन के लोग थे। उसके बाद लोगों ने जब उनका विरोध किया, वहां पर पुलिस और लोगों के बीच, मुस्लिम समुदाय के बीच जो है नोकझोंक हुई, और नोकझोंक यहां तक नहीं रुकी बल्कि आगजनी तक पहुंच गई। पूरे मुद्दे में सर्वोच्च मौजूद है बाल योगी पंडित विजय शर्मा, जो हिंदू हृदय सम्राट भी है और लगातार तमाम मुद्दों पर बोलते हैं। पंडित जी, कल रात जो कुछ हुआ उत्तराखंड में, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जो वहां के मुख्यमंत्री, उनका बयान आया कि उपद्रवी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो जहां मिले ठोक दो, गोली मार दो। ये निंदनीय है। और कहीं ना कहीं पहला मामला तो ये आता है कि ये मामले हुए कैसे, वो जमीन किसकी है, वो दरअसल पहले कितने साल पुराना है, और सबसे बड़ी बात तो मामला कोर्ट में है। जब कोर्ट ने अभी कुछ कहा ही नहीं है तो कैसे आप तोड़ने पहुंच गए, कैसे आप वहां पर। और दूसरी बात, जब विरोध किया जाएगा वहां पर, उसके बाद जो हिंसा हुई, हिंसा बढ़ने क्यों थी? आप खत्म भी कर सकते थे, बातचीत भी कर सकते थे कि चलो ठीक है भाई, हिंसा हो रही है, रोक दे रहे हैं, फिर हम इसकी जांच करवाते हैं, कोर्ट में मामला है। लेकिन आप रुके नहीं, आपने भीड़ को उकसाया, आपने उनकी चीजों में पथराव करवाया। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का जो ये बयान है, ये सबको ठोक दो। संविधान है भैया, बोले सीधे गोली मार दो। संविधान है, कोर्ट है। आप ही नहीं हो मुख्यमंत्री बन गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि देश के बाप बन गए हो, तुमको जो मन में आएगा वो करोगे। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और धामी को तुरंत पद से हटा देना चाहिए। उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए कि भैया कोर्ट में मामला होने के बाद प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी ने इस पे लिख के कार्रवाई करने की मांग की दी, उसमें मुकदमा होना चाहिए कि भाई किससे पूछ के तुमने वहां तोड़फोड़ की, जब वहां मामला हमारा है तो। और हमने फैसला भी नहीं दिया। मतलब कल हमारा कोई मामला कोर्ट में रहेगा, पुलिस आएगी, हमारा मकान तोड़ देगी, कोर्ट का मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो ये सवाल है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा कोई नया खेल कोई ना खेली है, कोई आज पहली बार ऐसा थोड़ी ना हुआ है। लेकिन कब तक होगा ये नहीं पता। भाई अति हो गई है इस देश में, अति कह सकते हो। लेकिन जब मुख्यमंत्री का बयान आया, मुख्यमंत्री का बयान के बाद वहां के एक विधायक ने भी जो है बयान दिया। उन्होंने बोला कि जो कुछ नुकसान हुआ है उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके मकानों को बुलडोज करा जाएगा, कुर्क करके उसके बाद उससे जो है भरपाई की जाएगी। देखिए, गुंडाई है, उससे पहले कोर्ट जाया जाएगा और सरकार मुआवजा देगी जो उन्होंने नुकसान किया है। ये सरकारी गलती है। सरकार ने एक्शन तेजी से लिया है। एक पिक्चर हमने देखी थी नायक की, दुकानें जलती है तो जलने दो, हम 2-3 लोगों को बना के बैठते हैं। ये समस्या को राजनीति करने के लिए खेलना चाहिए। ये बहुत सी चीजें पहले देखे हमने चुकी है। तो धामी जी इतने बड़े नेता ना बने, योगी जी के स्टैंड पे ना चले। क्यों, नेता तो है धामी जी ना, मुख्यमंत्री हैं। और कहीं ना कहीं अब उनको भी जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बार शपथ लिया, अंकिता भंडारी वाले में जब मुंह नहीं खुलता है। उत्तराखंड में बच्चे परीक्षार्थी जब बाढ़ आई थी तब मुंह नहीं खुलता है, दवानी में जमीन खिसक गई, मुंह नहीं खुलता है। रानी खरीदे ले जा रहा है, काट रहा है जंगल, तब मुंह नहीं खुलता है। और आज मुसलमानों पे जोर दिखाते हो। उनको बस सीधा मतलब ये है कि वो अल्लाह, मुसलमानों नहीं, वो कह रहा है उपद्रवियों के खिलाफ। सिर्फ मुसलमान एक विशेष ऐसा वर्ग है जिनको ये उपद्रवी बनवाते हैं। अच्छा, पहले उनके मंदिर मस्जिद तोड़ेंगे, मदरसे तोड़ेंगे, उसके बाद जब वो कुछ बोलेगा तो वो उपद्रवी है। मतलब वो अपने हक की बात भी ना करे, उसके मकान गिरा देना। अभी मध्य प्रदेश में एक आदमी जिसमें थूका था जी, वो भागी गया, गवाह। उसके बाद भी सरकार ने उसका मुआवजा दे दिया उसको। वो आदमी गरीब है, कौन जिम्मेदारी लेगा? किसकी वजह से हो रहा है ये? तो ये कहीं ना कहीं एक चुनावी स्टंट है और इसको हम सफल होने नहीं देंगे। हम मुस्लिम भाइयों के साथ कल भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। हम मुसलमान भाइयों से एक बात कहते हैं कि लाख तुम्हें अल्लाह और नबी के रास्ते ठहराने हैं, तुम अगर हट गए तो तुम जानो, तुम्हें हटना तो नहीं चाहिए। क्या मतलब पुष्कर सिंह धामी का जो ये बयान है कहीं ना कहीं क्या मतलब लोगों को इससे भी उकसाया जा रहा होगा कहीं ना कहीं? देखिए, अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं
तो वो कल को घर में किसी घर में भी घुस के गोली मार देंगे, किसी को जी। चलते हुए किसी को गोली मार दे, कह देंगे अपनी दुश्मनी निकाल लेंगे। अब मुसलमानों का चलना तो ऊपर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को उत्तराखंड में खतरा है। और जल्दी जल्दी वहां पे कुछ स्थिति संभाल करने के लिए मिलिट्री लगा देनी चाहिए। मुख्यमंत्री का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, कहीं ना कहीं मुकदमा चलाना चाहिए। और अगर सजा मुकर्रर होगी तो 6-7 महीने जेल भी जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए ऐसे वक्त? देश के प्रधानमंत्री का कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया। उनको तो दुबई जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, उनको दुबई जाना चाहिए। वहां हम बताया था, ये देखो देश के अंदर आगजनी और वो मतलब दुबई जाए, इससे पहले गए नहीं है क्या? हाँ। मणिपुर में तो कहाँ थे? वो तो विकसित भारत बनाने के लिए जाते हैं ना। अभी इस मंत्रालय की जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो अभी कुछ दिन पहले मदीने जाकर एक हिजाब वाली बहन के साथ, छोटी बच्ची के साथ फोटो खिंचाई है। अब यहाँ वो क्या बोलेंगे, उनसे पूछिए जी। मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम लोगों को एक साथ होकर इस सरकार को खत्म करना पड़ेगा। नहीं मतलब सरकार को खत्म करना के, एक बात बताइए पंडित जी, अगर कोई मतलब पुलिस के ऊपर पथराव करता, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करते, सरकार को खत्म करना। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, पागल दीवाने हो? पागल तो हो नहीं। जब मामला कोर्ट में है तो उन्होंने गई क्यों पुलिस? किससे पूछ के गई थी? मुख्यमंत्री ने आदेश दिया होगा। मुख्यमंत्री ने अगर आदेश दिया है तो मुख्यमंत्री ने किससे पूछ के आदेश दिया है जब मामला कोर्ट में है? यही तो सवाल है। यही सवाल करने पे तो वहां की जनता को ये मिला है, यही सवाल करने पे मिला है। लेकिन लगातार मुसलमानों को जिस तरीके से जो है 7 दिन की नोटिस होती है, 7 दिन पहले नोटिस दी। अच्छा, मुफ्ती सलमान अजहरी पर भी देखिए आपने देखा कि गिरफ्तारी हुई, उनको एक मामले में जमानत मिल गई है। 2 मामला भी वो रिहा नहीं हुए हैं। अब इनको और जमानत मिलेगी, वो जल्दी 2 से 4, 5, 6 दिन में बाहर होंगे। ये मेरा विश्वास है और हमें अल्लाह पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा है कि जो होगा अच्छा होगा। उत्तराखंड में जिस तरीके से कल जो कुछ हुआ, उसके बाद से तमाम सोशल मीडिया ने जो है सोशल मीडिया ने, मैं खासतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं, उनके आप हेडलाइंस देखेंगे, उन्होंने लगातार ये चला रखा है कि उपद्रवियों के खिलाफ जो है मजबूत कार्रवाई करने वाली है। देखिए ये दलाली है। मणिपुर में क्या कार्रवाई हमने देखा है। गोदी मीडिया को तलवे चाटने के आदत है, फटाफट खोल के दिखा वाले से सवाल नहीं होता है। फिर हम बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा चित्रा त्रिपाठी और रूपका लगात जी को। रहने दो, दलाली करने दो इनको। उत्तराखंड में जो लोग वहां आवाज उठा रहे हैं वो अपनी मदरसे की आवाज उठा रहे हैं और हम सब उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है। आप चिंता मत करिए, मामला कोर्ट जाएगा। एक तानाशाही मुख्यमंत्री गुंडाई कर लेने से कुछ हो नहीं जाने वाला। कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा उपद्रवियों को। हम मुख्यमंत्री को नहीं बख्शेंगे इस कार्रवाई के खिलाफ। अच्छा, मुख्यमंत्री नहीं बख्शा जाए, मुख्यमंत्री जेल जाएगा। लेकिन उत्तराखंड एक ऐसी धरती आती है जहाँ पर जो है बड़ा शांति का माहौल रहा हमेशा से। देखिए दलाल जहाँ पहुंच जाएंगे वहां आग लग जाएगी। जहाँ जहाँ भाजपा जाती है वहां आग लगती है, तो आप भी जानते हो। कोई नई बात नहीं है। बिहार हो, इधर हो, बिहार तो भी देखो मारपीट हुई है जी, छात्रों को मारा गया। तो जहाँ जहाँ ये जाएंगे आतंक ही करते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले पंडित जी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर मजारात हो, तो कोई पहली बार ऐसा हुआ है क्या? फिर तुम दलाली करने चले आए हो? हाँ। कोई नया घटना देख के दलाली कर रहे हो क्या? हाँ। इससे पहले भी हम कई बार ऐसी चीजें देख चुके हैं। लेकिन अब के मुख्यमंत्री पे केस होगा। जब मामला कोर्ट में था तो मुख्यमंत्री ने बिना मतलब तोड़वा के गलत कर दिया है। अब मुख्यमंत्री के मुकदमा होने के बाद मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ सकता है। अमित शाह का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। देश के गृह मंत्री है, वो जिम्मेदार पर्सन है। वो अमित शाह के बेटे से पूछो। अच्छा, जय शाह से? हाँ, वो बताएगा तुमको। सटर लगा रहे होंगे कहीं ना कहीं बैठ के, वो उनसे पूछो, हमसे नहीं पूछो। हमें जो कहना है कि मैं वहां के लोगों से भी अपील करता हूं कि आप समझाएं, प्रोटेस्ट करिए, कोर्ट जाइए और सरकार के ये जो मुख्यमंत्री धामी है इनके खिलाफ मुकदमा कराइए। मैं इतना ही कहूंगा। तो क्या आपकी टीम लगातार अब उन लोगों से बात करने की कोशिश करेगी? अभी इस मसले को पूरा देखने के बाद हमें साफ दिख रहा है कि सरकार ने पूरी तरह से दंगे को उकसाया है। अच्छा, इस मैटर को लेके हम कोर्ट जाने की फिराक में है, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, वहां के लोगों से बात कर रहे हैं। आप कंटिन्यूअसली एक बात बता दे, धामी को भी जेल में चलना पड़ सकता है। उनकी आजीवन हम सदस्यता खत्म करवाएंगे, वो चुनाव ही लड़ पाएंगे। चलिए, एक बड़ी बात कह दी है पंडित जी ने कि उनकी जो हम सदस्यता खत्म करेंगे ताकि पूरी जिंदगी वो कभी भी जो है चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। किनकी बात कर रहे हैं? पुष्कर सिंह धामी, जो कि उस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि इन्होंने कहा कि हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं, जो तस्वीरें इन तक पहुंची है, इनका कहना है कि उसमें दिख रहा है कि सरकार ने एक समुदाय को उकसाने का काम किया है। उनको उपद्रवी जो कहा जा रहा है वो गलत है। जब आप किसी के धर्म स्थल पर जो अगर हमला करेंगे तो बीच बचाओ या उसको रोकने की कोशिश तो करेंगे, और जब मामला कोर्ट में हो। हाँ बिल्कुल, जब कोर्ट का इंतजार तो होना चाहिए। जब देश के अंदर अदालत है
देश के अंदर न्यायपालिका है और सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत जिसने एक बड़ा फैसला, जिसमें एक लंबे वक्त से जो है मामला चल रहा था राम मंदिर का, आपने देखा पूरे देश के मुसलमानों ने कहीं ना कहीं उसको स्वागत किया। वहां पर राम मंदिर का जब फैसला आया, वहां पर राम मंदिर बना भी, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, तमाम तस्वीरें आपने देखी। आप वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देखते रहिए दो बोल।